नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं शुक्र राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 12 मार्च 2023 प्रातः 5:01 पर आकर्षण, दाम्पत्य सुख, सौंदर्य, ऐश्वर्य, वैभव, गीत संगीत के प्रतिनिधि ग्रह शुक्र अपनी वर्तमान उच्च राशि मीन राशि को छोड़कर मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, शुक्र का यह गोचर मेष राशि में 6 अप्रैल 2023 तक जारी रहेगा और इसके पश्चात शुक्र अपनी साधारण राशि वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है, इस गोचर का आपके जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो बता दूं कि यह जो राशिफल मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है, उसी के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। प्रिय दर्शकों, मेष इस राशि में जो 2.25 नक्षत्र लगे हैं वो कौन कौन से हैं? तो अश्विनी, भरणी और कृत्तिका का एक चरण। अश्विनी केतु का नक्षत्र है, भरणी शुक्र का ही नक्षत्र है और सूर्य का जो नक्षत्र है कृत्तिका, उसका एक चरण लगा है मेष राशि में। अब शुक्र मेष राशि में संचरण करने जा रहे हैं जो कि मंगल की मूल त्रिकोण राशि है। मंगल कौन है? ऊर्जा है। अब इसकी राशि में, मंगल की राशि में शुक्र होंगे। ये शुक्र राहु के साथ शनि की दृष्टि से दृष्ट। प्रिय दर्शकों, शुक्र वो ग्रह है जो जीवन काल में जितने भी भौतिक सुख सुविधाओं से हैं, ये गुरु जैसे देव गुरु बृहस्पति हैं, वैसे ही दैत्य गुरु ये शुक्र जो है सर्व शास्त्र प्रवक्तारम, सभी शास्त्रों के जानने वाले ऐसे हैं ये शुक्र। जिनके मेहरबान हो, कहना नहीं, उस व्यक्ति को देखकर ही हम जान जाते हैं कि हाँ जी, इनका शुक्र तो काफी अच्छी स्थिति में है। तो ये शुक्र गोचर में राहु के साथ होंगे और शनि की दृष्टि से दृष्ट मंगल की राशि में किस तरह से आपको प्रभावित करने वाले हैं? कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए शुक्र का यह गोचर बेहद खास होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें शुक्र के इस गोचर में बेहद सचेत रहने की आवश्यकता है? क्योंकि मंगल की राशि में और 2 पापक ग्रह से संबंधित होने के कारण कहीं ना कहीं चारित्रिक दुर्गुणता और पतनता का भी कारण बनने वाले हैं ये शुक्र। तो चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं और जान लेते हैं शुक्र के इस गोचर के बारे में, और साथ ही साथ ये जानने का प्रयत्न करते हैं कि कौन सा उपाय होगा जिससे आप शुक्र के इस गोचर का और अच्छा लाभ उठा सकते हैं। तो सबसे पहली चर्चा है मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर जो कि आपकी राशि पर होने जा रहा है, यानी अगर आपकी चंद्र कुंडली का निर्माण करें तो आपके लग्न में ही शुक्र उपस्थित होंगे। फलतः देखा जाए तो शुक्र का स्वभाव क्या है? भोग। ये भोग प्रदायक ग्रह हैं, और जब आपके व्यक्तित्व से ही जुड़ेंगे तो जाहिर सी बात है आपकी दिलचस्पी कहां जागेगी? तो अपनी सुंदरता में कैसे निखार लाएं, सौंदर्य प्रसाधनों पर आपकी इच्छा जागृत होगी, उस पर आपका खर्च बढ़ेगा। क्योंकि मंगल के नक्षत्र में, मंगल की राशि में ये गोचर कर रहे हैं, फलतः आपके पराक्रम में भी वृद्धि होगी। जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग भी मिलेगा, मित्रों, बंधु बांधवों का, परिजनों का सहयोग भी प्राप्त होगा, सुखदायक ही रहेगा। और कुल मिलाकर के जीवन साथी का सहयोग भी आपको प्राप्त तो होगा ही होगा, परंतु स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। मेष राशि में शुक्र का गोचर मेष राशि के जातकों के स्वास्थ्य पर अपना बुरा प्रभाव डाल सकता है। तो सबसे ज्यादा आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। मधुमेह इत्यादि के रोगी हैं तो ध्यान रखिए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की ओर भी आपको लेकर के जाएगा, क्योंकि आपके व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है, राहु से युत और शनि की दृष्टि से दृष्ट, जरा बचना होगा। बाकी कार्य क्षेत्र में अच्छा है, जरूरत पड़ने पर उच्च पदाधिकारियों से आपको सहयोग मिलेगा, नौकरी में पदोन्नति इत्यादि के अवसर मिलेंगे, सरकारी नौकरी में है तो, प्राइवेट सेक्टर में है तो, व्यापारी है तो। परंतु दुराचार की भावना, दुराचार की वृत्ति भी बढ़ेगी, इस पर आपको ध्यान रखना है। सप्तम भाव पर दृष्टि के कारण कहीं ना कहीं विपरीत के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, लेकिन यह आकर्षण गलत भी हो सकता है, गलत रुझान भी हो सकता है। सुगंधित द्रव्यों, सजावटों के प्रति आपका आकर्षण बढ़ेगा, लेकिन जरूरी इस बात का ध्यान रखना है कि गलत तरीका ना हो।
आय में कहीं कोई कमी नहीं, दाम्पत्य को बचा करके चलना है। जैसा मैंने कहा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह की भी स्थिति बनेगी तो सावधान होकर के रहिए। बाकी जितना हो सके मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर बहुत अच्छा है। स्त्री वर्ग का सम्मान करे और स्वास्थ्य का ख्याल रखे, जीवन साथी के प्रति ईमानदार रहे, प्रेमी के प्रति वफादार रहे। वृषभ के लिए यह गोचर व्यय में हो रहा है, यहां भी सब कुछ अच्छा है, परंतु चारित्रिक दुर्गुणता पतनता की स्थिति यहां थोड़ी ज्यादा है, बहुत सावधान रहना है। शुक्र का व्यय में गोचर बिल्कुल इस तरह की परेशानी में आपको डाल सकता है, चारित्रिक रूप से आप परेशानी में पड़ सकते हैं। जितना हो सके धार्मिक कृत्यों से जुड़िए, व्यय पर नियंत्रण रखिए। हालांकि देखा जाए तो आपको शत्रुओं पर विजय दिलाएगा। मान सम्मान में कमी आ सकती है आपके खान पान आहार व्यवहार के चलते। संबंध बने इसमें कहीं कोई दो मत नहीं, मित्रता बढ़े इसमें कहीं कोई दो मत नहीं, परंतु ये हमेशा ध्यान रखिए कि धन मित्रता इत्यादि गलत संगति की तरफ नहीं बढ़ना, धन सही जगह पर आपका जाए। कुटुंब का सुख आपको पूरी तरह से मिलने वाला है, भाग्य का साथ भी आपको प्राप्त होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है। बाकी मनोरंजन और भोग के मामले में तो ज़्यादा बताना ही नहीं है कि विलास पर व्यय तो जम करके होने वाला है। व्यय भाव में शुक्र की उपस्थिति ही इस बात का द्योतक है कि राहु और शनि से दृष्ट हैं, तो आय की अपेक्षा व्यय पर आपका जोर ज़्यादा होने वाला है। व्यय में कोई बुराई नहीं है, गलत चीज़ों पर व्यय ना हो, क्योंकि कई बार अधिक व्यय रोग, रिपु और ऋण तीनों को जागृत कर देता है, तो जरा सचेत रहिएगा। व्यर्थ के विवाद इत्यादि से आपको दूर रहना है, समस्याओं को दूर रखने का ही प्रयत्न करिए। यही आपके लिए सबसे बड़ा समाधान है कि समस्याओं से दूर रहेंगे तो यह अवधि शांति से आपकी निकल जाएगी। आपको भी स्त्री वर्ग का सम्मान करना है और मां भगवती देवी के सम्मुख दुर्गा जी की तस्वीर, लक्ष्मी जी की तस्वीर रख करके उनके सम्मुख सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ या श्रवण करना है, इससे आपको लाभ होगा। मिथुन के लिए यह गोचर लाभ में है, फलतः आय में कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही है, परिणाम बेहद श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। इस अवधि में, इस गोचर में आय में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य को लेकर के चिंता साफ साफ दिखाई पड़ रही है, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है। खान पान पर नियंत्रण नहीं रखा तो किसी बड़े रोग में फंस सकते हैं। मधुमेह इत्यादि के आप रोगी हैं या बॉर्डर लाइन पर आपका रहता है तो आप तो बिल्कुल सचेत हो जाइए, संभावना प्रबल है। स्त्री वर्ग का सहयोग प्राप्त होगा, परंतु ज्यादातर ध्यान रखना है कि स्त्री वर्ग का अपमान आपके द्वारा न हो। दाम्पत्य जीवन सुखमय रखने वाला है, मन प्रसन्न रहेगा। चूंकि शुक्र की दृष्टि पंचम पर होगी, सो संतान पक्ष से यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है। गीत संगीत के फील्ड से जुड़े हुए हैं आप तो यह गोचर उत्तम होगा। परंतु चूंकि शुक्र यहां जिन 2.25 नक्षत्रों में गोचर करने वाले हैं उनमें खुद का उनका भी नक्षत्र है, तो मध्य समय में जब पहुंचेंगे तो आपके लिए बहुत ही उत्तम समय होगा। मीडिया इत्यादि के फील्ड से जुड़े हुए हैं, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपके हाथ लगने वाला है, समाज में मान सम्मान भी प्राप्त होगा, लेकिन गलत संगत, गलत आचरण, खान पान, इससे आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। संतान पक्ष से यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। संतान पक्ष से यदि वैचारिक मतभेद था तो उसे दूर करने का आपको प्रयत्न करना चाहिए। इस गोचर काल के दौरान गाय को हरा चारा दीजिए, यह गोचर और उत्तम होगा आपके लिए। और कर्क के लिए यह गोचर आपकी राशि से दशम में है, बहुत अच्छी उपस्थिति यहां नहीं है, थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। कार्यक्षेत्र में परेशानी संभव है, थोड़ा सा विरोध भी आपको देखना पड़े। हालांकि अंततोगत्वा रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो आपके पक्ष में आएगा, परंतु स्वास्थ्य बहुत अनुकूल मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा है। वहीं इस गोचर काल के दौरान छिटपुट परेशानियां तो आती ही रहेंगी। माता के स्वास्थ्य की भी चिंता आपको सताने वाली है। संतान पक्ष को लेकर के विवाद या मतभेद की संभावना है। संतान के साथ संबंध में कटुता आ सकती है। हालांकि नौकरी पेशा लोगों के लिए कार्यक्षेत्र में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, परंतु याद रखिएगा स्त्री वर्ग के विरोध का सामना, स्त्रियों के लिए भी सेम बात, स्त्री वर्ग के विरोध का सामना करना पड़ सकता है। व्यवसायियों को व्यवसाय में थोड़ी बहुत परेशानी होगी, परंतु कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लाभ की स्थिति दिखाई पड़ रही है। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। मन में अशांति भी रहेगी, चिंता करने की जरूरत नहीं, शांति रखिएगा। और मकान, भूमि इत्यादि से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो बहुत सचेत होकर के। तो कुल मिलाकर के स्त्री वर्ग का विशेष रूप से सम्मान रखना है। स्त्री वर्ग से ही विरोध दिखाई पड़ रहा है और कार्यक्षेत्र में मनोनुकूल सफलता न मिलने से हतोत्साहित मत होइएगा, घबराइएगा मत। जितना हो सके इस गोचर काल के दौरान माँ लक्ष्मी के सम्मुख घी का दिया जला करके और माँ से प्रार्थना करिए, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए, आपको राहत रहेगा। शुभ के लिए यह गोचर ठीक है। भाग्य में उपस्थिति अच्छी दिखाई पड़ रही है। आप यूं समझ ले कि भाग्य का साथ आपको मिलने वाला है। कार्यक्षेत्र में भी सफलता मिलेगी, कोई बड़ा पद आप पाने वाले हैं। यूं समझ ले कि प्रत्येक कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। प्रयत्न थोड़ा ज्यादा करना है। सरकारी क्षेत्र से स्थायी लाभ की स्थिति दिखाई पड़ रही है। भाग्य आपके साथ दिखाई पड़ रहा है। धार्मिक क्षेत्र में भी रुचि उत्पन्न होगी, धर्म में आस्था बढ़ेगी,
माता पिता के साथ संबंध में यदि कटुता थी तो वो दूर होगी, पिता के साथ संबंध में यदि कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी। नौकरी में पदोन्नति के साफ साफ अवसर दिखाई पड़ रहे हैं। शत्रु वर्ग आपका कहीं ना कहीं आपसे पराजित होता दिखाई पड़ रहा है, और प्राइवेट सेक्टर में है तो विदेश वगैरह भी जाने के रास्ते खुलते दिखाई पड़ रहे हैं। इस गोचर काल के दौरान अपनों से छोड़िए, मित्रों से छोड़िए, शत्रुओं से भी लाभ के रास्ते बनेंगे। भाग्य चूंकि आपके साथ है तो सब कुछ अच्छा है। तृतीय पर शुक्र की पूर्ण दृष्टि के कारण पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी। ध्यान रखना है चरित्र से कमजोर नहीं पड़ना। चरित्र का ख्याल आप रखिए, शुक्र आपका ख्याल रखेंगे। शुक्र ऐसी स्थिति उत्पन्न करेंगे, चारित्रिक पतनता की ओर आप बढ़ेंगे। भटकाव भी होगा, लेकिन अगर इस पर नियंत्रण रखा तो फिर यही शुक्र आपके लिए राजयोग बरसाने वाले बन जाएंगे, हर तरह से आपको सफलता दिलाने वाले बन जाएंगे। और यूं समझ लीजिए कि आप अपने पुरुषार्थ के द्वारा जीवन के हर क्षेत्र में सफलता हासिल करेंगे। आय में वृद्धि तो होगी ही होगी। इस गोचर काल के दौरान सभी सिंह राशि के जातक गाय को गुड़ खिलाएं शुक्रवार के दिन, बाकी और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। और कन्या के लिए यह गोचर अष्टम में है, अच्छा भी है और थोड़ा खराब भी। परिणाम ऐसा है कि स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी दिखाई तो पड़ी रही है। हालांकि उन्नति में कहीं कोई कमी नहीं है, पर परेशानी है। भाग्य का साथ थोड़ा कम मिलेगा। संचित धन के नाश होने की भी संभावना है, परंतु चूंकि शुक्र खुद की राशि को देखेंगे, धन भाव चंद्र कुंडली का अगर आप निर्माण करें तो द्वितीय भाव में तुला राशि बनेगी, जहां शुक्र की दृष्टि होगी। तो धन आएगा, धन रहेगा भी, पर नाश भी धन का दिखाई पड़ रहा। अभी तब होगा जब आप अपने खान पान पर नियंत्रण न रखें, मद्यपान, मांसाहार इत्यादि से जुड़ें, गलत संगति से जुड़ें, तो संभव है कि भाग्य का साथ भी कम मिलेगा और स्वास्थ्य भी खराब हो। परिश्रम करिए, जितना हो सके परिश्रम करिए। गलत आहार व्यवहार, भोग विलास से जितना हो सके बचिए। जो लोग सरकारी फील्ड से जुड़े हुए हैं वो बहुत सचेत रहें। किसी मुसीबत में आप फंस सकते हैं, आपको फंसाया जा सकता है। संभव है कि कोई षड्यंत्र आपके खिलाफ हो। स्त्री वर्ग से, स्त्रियों के लिए भी ये बात सावधान रहना है और स्त्री वर्ग का सम्मान भी करना है। पिता के व्यवसाय से यदि आप जुड़े हुए हैं तो पिता की कही बात को मानिए। उनकी बात को मानकर के आगे बढ़ी तो शायद आपको लाभ मिले। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और खुद के स्वास्थ्य का भी आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है। मधुमेह इत्यादि के रोगी हैं या लीवर इत्यादि से संबंधित परेशानी रही है तो ध्यान रखिए। बहुत खान पान पर नियंत्रण जरूरी है आपके लिए। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो कन्या राशि के जातक जरा सचेत रहें तो यह गोचर आपके लिए अच्छा हो सकेगा। बाकी परिवार के सदस्यों का सहयोग तो आपको प्राप्त हो ही जाएगा। इस गोचर काल के दौरान सफेद कमल का पुष्प अगर आपको मिले तो देवी को जाकर के शुक्रवार के दिन अर्पित करिए, मां की कृपा आपको मिलेगी इससे। और तुला के लिए यह गोचर आपकी राशि से सप्तम में होने जा रहा है। सप्तम का शुक्र जब 2.25 नक्षत्रों से गुजरेंगे, मंगल की राशि से 2.25, तो ये दाम्पत्य में परेशानी उपस्थित करेंगे। दाम्पत्य जीवन में कटुता आएगी, मन भटकेगा, गलत आहार, गलत व्यवहार, गलत विचार, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इत्यादि सारी चीजें जीवन में उपस्थित होंगी। सबके लिए, स्त्री पुरुष दोनों के लिए कह रहा हूं। शारीरिक कष्ट की भी स्थिति दिखाई पड़ रही है। हालांकि व्यवसायियों के लिए बढ़िया है, व्यवसाय में सफलता प्राप्त होगी। स्त्री वर्ग से विवाद की संभावना है, सो जरा सचेत रहिए। अगर जीवन साथी है तो जीवन साथी के अस्वस्थ, अब मान लिया जाए कि आप कहते हैं कि नहीं मैं चारित्रिक रूप से तो ऐसा होने ही नहीं दूंगा, मैं बहुत नियंत्रण के साथ हूं, अच्छी बात। कोई जरूरी नहीं है कि ये मुहर लगा हुआ है कि आप चरित्र से ही दुर्गुण में जाएंगे। तब संभव है जीवन साथी का अस्वस्थ होना, जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी होना। लग्न पर शुक्र की दृष्टि यानी चंद्र कुंडली का अगर आप निर्माण करें तो उस अवस्था में अगर आप देखें तो आपकी दिलचस्पी अपने स्वास्थ्य में और ज़्यादा निखार लाना, सौंदर्य प्रसाधनों पर और खर्च करना, इन चीज़ों पर आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी। हालांकि धार्मिक कार्यों में भी मन आपका लगेगा। भूमि भवन वाहन से संबंधित यदि कोई कार्य कर रहे हैं तो वो कार्य पूरा होगा, उससे आपको सुख मिलने वाला है। शारीरिक कष्ट तभी होगा जब अत्यधिक भोग की ओर आप प्रवृत्त हों। अगर खान पान नियंत्रित हो तो फिर यह गोचर आपके लिए अति उत्तम है, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। इस गोचर काल के दौरान घी का दिया माँ लक्ष्मी के सम्मुख जलाइए। दुर्गा जी, माँ लक्ष्मी मतलब देवी के सम्मुख आपको जलाना है, लाभ होगा। वृश्चिक के लिए यह गोचर आपकी राशि से षष्ठ में है। शुक्र को षष्ठ का वैसे दोष नहीं होता, परंतु मंगल की राशि में और शनि की दृष्टि से दृष्ट राहु से युक्त, बहुत सचेत रहना है आपको। परिणाम आपके पक्ष में है। विभिन्न प्रकार के भोगों का भोग आप करेंगे, परंतु विभिन्न प्रकार के कष्टों का सामना भी आपको करना पड़ेगा। मित्र, बंधु, बांधव ये आपके विपक्ष में हो सकते हैं, इनसे आपको धोखा मिल सकता है। शत्रु आपके बढ़ने वाले, साझेदारी में कार्य कर रहे हैं तो हानि होने वाली है। मित्रों से वैचारिक मतभेद की प्रबल संभावना है। व्यय अधिक तो होगा ही होगा। अब चूंकि शनि की दृष्टि से दृष्ट भी है ये, तो आपको जरा सचेत रहना है। आय से अधिक व्यय की स्थिति होगी। यात्रा
सचेत होकर के करिए, सावधान होकर के करिए। यात्रा में परेशानी दिखाई पड़ रही है और सबसे जरूरी है, जो बार बार मैं कहना चाहता हूं, स्वास्थ्य बहुत अनुकूल दिखाई नहीं पड़ रहा है, स्वास्थ्य में परेशानी है। दाम्पत्य जीवन भी कहीं ना कहीं कलहपूर्ण स्थिति में ही रहेगा। जीवन साथी से दूरी हो जाए। अब मान लिया जाए दाम्पत्य जीवन में कोई परेशानी नहीं तो संभव है जीवन साथी से आपको दूर रहना पड़े, या संभव है आपके जीवन साथी को शारीरिक कष्ट हो, तो सचेत तो रहना पड़ेगा। तो वृश्चिक राशि के जातकों को मैं सावधान करना चाहता हूं, शुक्र के इस गोचर काल में परेशानी दिखाई पड़ रही है। क्या करना है, कैसे बचना है इस गोचर काल में? लाल पुष्प, कैसा? गुलाब का, मां भगवती को ले जाकर के अर्पित करिए, शुक्रवार के दिन लाभ होगा। धनु के लिए यह जो गोचर है आपकी राशि से पंचम में है, तो ये प्रबल स्थिति कैसी है? तो एक्स्ट्रा प्रेम संबंध जोड़ने का ही है, रुझान बढ़ेगा इन चीजों में। विद्यार्थी हैं तो ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में आपकी रुचि होगी, शिक्षा में आपका मन लगेगा। गीत संगीत इत्यादि के फील्ड से जुड़े हैं तो बढ़िया है। स्वादिष्ट व्यंजनों में, खान पान पर आपकी रुचि जागेगी। अच्छा से अच्छा खाना चाहेंगे, अच्छा से अच्छा पहनना चाहेंगे, वस्त्र आभूषण में आपकी रुचि बढ़ेगी। इनमें धन अधिक व्यय होगा, हालांकि धनागमन के भी योग हैं। व्यवसायियों की बात करूं तो आय में वृद्धि के योग दिखाई पड़ रहे हैं। वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। मान सम्मान में कमी तो नहीं दिखाई पड़ रही है, परंतु आपका भटकाव, गलत दिशा में भटकना, गलत दिशा में जाना सामाजिक रूप से आपको बेइज्जत करा सकता है, बदनामी करा सकता है। आमोद प्रमोद में अधिक समय आपका जाएगा, इन्हीं चीज़ों में आपका धन व्यय होने वाला है। विद्यार्थियों की बात करूं तो शिक्षा के क्षेत्र में भी थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। हालांकि सरकारी नौकरी से जुड़े हैं तो ठीक है, सफलता आपको प्राप्त होने वाली है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो शुक्र आपके लिए षष्ठेश बनकर के पंचम में बैठ करके परेशानी ही उत्पन्न करेंगे। प्रेम संबंध में है तो किसी तीसरे आने की भी संभावना दिखाई पड़ रही है। व्यर्थ की परेशानी, दाम्पत्य जीवन में छोटी मोटी परेशानियां किसी तीसरे की वजह से आ सकती है, तो सचेत तो रहना पड़ेगा। और वहीं अगर देखा जाए तो लाभ है होने के चलते लाभ में कहीं कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही। संतान पक्ष से जितना हो सके संबंध मधुर बना करके रखिएगा और गाय को हरा चारा दीजिएगा शुक्रवार के दिन, ताकि यह गोचर उत्तम रहे। मकर के लिए यह गोचर चतुर्थ में है, बढ़िया है, यह उपस्थिति आपके लिए लाभप्रद है। माता और जीवन साथी दोनों के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। बाकी यूं समझ लीजिए कि सभी प्रकार के उत्तम सुखों की प्राप्ति और उत्तम सुखों में वृद्धि, नए मित्र बनेंगे, समाज में मान सम्मान की वृद्धि होगी, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। राजनीति से जुड़े हैं तो बहुत बढ़िया, वाहन नया लेना चाहते हैं तो लीजिए। शत्रु वर्ग पर पूरी तरह से हावी रहेंगे। यह समय आपके पक्ष में है, यूं समझ लीजिए कि ये आपके विजय यात्रा का काल है। हर तरह का सुख आपको प्राप्त होने वाला है, हर तरह से सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है। दशम पर शुक्र की पूर्ण दृष्टि के कारण समाज से तो फायदा मिलेगा ही, सरकार से भी आपको धन प्राप्त होने वाला है। सरकारी नौकरी इत्यादि से जुड़े हैं तो बहुत बढ़िया, और राजनीति से जुड़े हैं तो बहुत बढ़िया। सामाजिक कार्यों में आपकी विशेष रुचि उत्पन्न होने वाली है। पिता के साथ अगर आप व्यवसाय करते हैं, पिता से जुड़कर के काम करते हैं तो भी आपको फायदा, यानी कुल मिलाकर के फायदा दिखाई पड़ रहा है। शरीर मन सब एक जबरदस्त, एक ऐसी सुखद अनुभूति आपको प्राप्त होगी कि सारे काम एक एक करके आपके पूर्ण होते चले जाएंगे, आपको सफलता मिलेगी। माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, विशेष करके अगर इनमें से किसी को मधुमेह की शिकायत है तो उनके स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना है। और कबूतरों को दाना अवश्य डालिएगा शुक्रवार के दिन, यह गोचर अति उत्तम है। कुंभ के लिए भी यह गोचर अति उत्तम दिखाई पड़ रहा है। स्वभाव पर नियंत्रण, चरित्र पर नियंत्रण, और परिणाम इस अवधि में केवल और केवल सफलता। मित्रों की वृद्धि, समाज में मान सम्मान में वृद्धि, शत्रु वर्ग स्वयं शांत होगा, संचित धन में वृद्धि, भोग विलास में वृद्धि हो कोई समस्या नहीं, भोग विलास की सामग्रियों में वृद्धि हो कोई समस्या नहीं, परंतु गलत चाल चलन ठीक नहीं है। भाई बहनों से भी सुख और सहयोग प्राप्त होने वाला है। विद्यार्थी हैं तो विद्या के क्षेत्र में आपको सफलता मिलने वाली है। पुरुषार्थ के द्वारा हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलने वाली है। भाग्य का पूरा पूरा साथ आपको मिलेगा। भाग्य भाव पर शुक्र की दृष्टि के कारण यूं समझ लीजिए इसे पूर्ण भाग्योदय का ये समय है। यह गोचर आपके लिए हर तरह से लाभ लेकर के आ रहा है। 7.5 के इस दौर में जहां मानसिक रूप से आप अशांत होंगे, शुक्र के इस गोचर से आपको फायदा मिलेगा। कम से कम परिश्रम में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। धर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, धार्मिक कृत्यों से आप जुड़ेंगे, धार्मिक कार्य करेंगे, धार्मिक यात्रा इत्यादि भी कर सकते हैं। यह गोचर आपके लिए लाभ देगा। स्वदेश छोड़िए, विदेश से भी लाभ के योग बन रहे हैं। विद्यार्थी हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलता मिलने वाली है। यानी कुल मिलाकर के कुंभ के जातकों के लिए यह गोचर अति उत्तम है। बस गाय को हरा चारा दीजिए और मां भगवती की आराधना करिए। मीन के लिए यह गोचर आपकी राशि से द्वितीय में होने जा रहा है, जो कि सचेत रहने की आवश्यकता है। खान पान पर नियंत्रण, वाणी पर नियंत्रण सबसे ज्यादा जरूरी है। चूंकि शुक्र गुजरेंगे स्वयं के भी नक्षत्र से, परंतु यहां पर वो केतु और सूर्य के भी नक्षत्र से गुजरेंगे और शनि की दृष्टि से दृष्ट राहु से युक्त है। खान पान में निसंदेह भटकाव आएगा। धनागमन में कहीं कोई कमी नहीं दिखाई पड़ेगी, धनागमन होगा,
परंतु गलत खान पान, मद्यपान, मांसाहार जैसी बुरी लत, तो वहीं पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद, खान पान में विशेष रुचि जगेगी जिसके चलते स्वास्थ्य में परेशानी आएगी। अच्छा खाना जो कि आपके स्वास्थ्य को कमजोर कर सकता है। भूमि, भवन, वाहन इत्यादि से संबंधित यदि कार्य हैं तो ऐसे कार्य आपके बनेंगे, इसमें सुख आपको मिलेगा, इसमें कहीं कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही है। स्वास्थ्य का आपको अपने ख्याल रखना होगा और इस गोचर काल के दौरान जितना हो सके मद्यपान, मांसाहार, गलत चीजों से बचना होगा, नहीं तो यह गोचर आपके आयु का ह्रास करने वाला सिद्ध होगा। यह गोचर आपके स्वास्थ्य में परेशानी लेकर के आएगा। धन धान्य से संबंधित मामलों में कहीं कोई कमी तो नहीं दिखाई पड़ेगी, धन आएगा, पर धन संचित होने की जगह धन व्यय होगा। मां लक्ष्मी की आराधना करिए, घी का दिया उनके सम्मुख जला करके खान पान पर नियंत्रण रखिए। उदर विकार की संभावना, शारीरिक कष्ट साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर के मीन राशि के जातकों के लिए सीधी सी बात है, यह गोचर बहुत उत्तम नहीं है। सावधानी बेहद आवश्यक है। सचेत नहीं रहेंगे तो परेशानी में पड़ेंगे। कोई रोग यह गोचर जाते जाते जैसे मधुमेह इत्यादि से संबंधित दे जाएगा। तो नहीं चाहते हैं कि ऐसा कोई टीका लग जाए, तो सचेत रहिए, सावधान रहिए, मां लक्ष्मी की आराधना करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए शुक्र राशि परिवर्तन का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।